गुड इवनिंग टू ऑल। आज फिर एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो से आप लाभ उठाएं। न्यू मंथन क्लासेस ऑनलाइन क्लास लेकर के आ रही है। आप न्यू मंथन क्लासेस के मंथन ऐप से जुड़ करके बीपीएससी और बीपीएससी से संबंधित बीपीएससी टीचर, साथ ही साथ बैंक, एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं, एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो लोकसभा है। पहले ही बतला चुके हैं आपको है कि आपका संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। एक बार फिर रिकॉल कर लीजिए, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में देखें, लोकसभा आज देखेंगे। पहले देख चुके हैं राज्यसभा। तो हम लोग देखते हैं इस वीडियो में लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। तो लोकसभा का जो गठन होता है, फॉर्मेशन होता है, आर्टिकल 81 के तहत होता है। लोकसभा का जो अन्य नाम है, अदर्स नेम, आप जानते होंगे या जान लीजिए। इसको निम्न सदन भी कहते हैं, अर्थात लोअर हाउस कहते हैं। इसी को लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। और यदि आप ब्रिटेन और अमेरिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है, तो ब्रिटेन के जो निम्न सदन है, लोअर हाउस है, उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। और अमेरिका के निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। आप इसको इसलिए आपको बतला दे रहे हैं क्योंकि आपको बहुत सारे जो एग्जाम है, जनरल एग्जाम है, उसमें कभी कभी यह पूछ देता है। तो इस तरह से देखें कि लोकसभा संसद का एक प्रमुख अंग है। इसका गठन आर्टिकल 81 के तहत होता है और इसका आदर्श नेम है, अन्य नाम है निम्न सदन। भारत में इसको लोअर हाउस कहते हैं, साथ साथ हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। और ब्रिटेन का जो निम्न सदन है, लोअर हाउस है, उसको हाउस ऑफ कॉमन्स। और अमेरिका का जो लोअर हाउस है, उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। लोकसभा में जो सदस्य होते हैं, आपको 2 तरह के होते हैं, एक निर्वाचित, दूसरा मनोनीत। निर्वाचित अर्थात इलेक्टेड, मनोनीत हो गया नॉमिनेटेड। तो मनोनीत जो होते हैं, इसमें 2 सदस्य मनोनीत होते थे, जो एंग्लो इंडियन होते थे। और इसका मनोनयन नॉमिनेशन जो होता था, तो राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019
लाया गया था और इसके बाद इसमें दो सदस्यों का जो नॉमिनेशन होता था 2020 के बाद से नहीं हुआ है, अर्थात कंटिन्यू नहीं किया गया। इस तरह से अब जो मनोनीत सदस्य जो होते थे उसका अब उस पर रोक लगा दी गई है। यही आपका बीपीएससी जो 70 बीपीएससी दिए हैं, 70वीं बीपीएससी दिए हैं, आपको पूछा गया है, अर्थात 25 जनवरी 2020 के बाद से इन दो सीटों पर किसी को नॉमिनेट नहीं किया गया है। यह 104वां संविधान संशोधन पूछा हुआ था आपको 70वीं बीपीएससी में। अब हम लोग निर्वाचित सदस्य के बारे में देखेंगे। तो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, मान आपका इसमें जो मैक्सिमम सदस्य आपका जो सदस्य अधिकतम सदस्य, इसमें मैक्सिमम सदस्य 552 होता था, हो सकता था, लेकिन इस 552 में आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूटी, तो इसमें राज्य से 530, केंद्र शासित से 20 और 2 नॉमिनेटेड आपका हो सकते थे। तो जो नॉमिनेटेड थे उसको 25 आपका जनवरी 2020 के बाद इसको कंटिन्यू नहीं किया गया, रोक लगा दी गई। अब जो मैक्सिमम जो सदस्य आपका जो होगा वह 550 आपका है। तो आपको यदि पूछा गया कि मैक्सिमम सदस्य कितना लोकसभा में हो सकता है, तो 552 आपका ऐसे संविधान में आपको है। लेकिन अब जो इन 2 सदस्यों के का नॉमिनेशन नहीं हुआ, इसको कंटिन्यू नहीं किया गया, इसको रोक दिया गया, अब मैक्सिमम जो सदस्य होंगे 550 होंगे, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। तो राज्य से हो जाएंगे आपका 530 और 20 हो जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन वर्तमान में आपका एट प्रेजेंट इसमें कुल कितने सदस्य है? 545 आपका है। ये ध्यान रख रखिएगा, अर्थात अधिकतम इसमें कितना होते? 552 आपका, जिसमें निर्वाचित होते आपका, इलेक्टेड होते आपका 530, 2 नॉमिनेटेड, लेकिन नॉमिनेशन की प्रक्रिया को रोक दी गई, तो आपका 530 इलेक्टेड है, उसमें से 550 इलेक्टेड होगा, सॉरी, उसमें से 530 राज्य से, स्टेट से, और 20 केंद्र शासित प्रदेश से। वर्तमान में आपको कितना सदस्य है? 545 आपको है। अब जो सदस्य है, अर्थात निर्वाचित जो सदस्य है, निर्वाचित सदस्य का निर्वाचन मतलब इसका इलेक्शन प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष कैसे, डायरेक्ट कैसे होगा? तो इसमें जनता के द्वारा यह निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, इसलिए इसको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहा जाता है। दूसरा, जो मतदान होगा आपका, वोटिंग होगा, और गुप्त होगा। आप वोट देने जाते होंगे तो आपको छुपा करके वोट देते हैं, उसी को गुप्त कहा जाता है आपको। फिर निर्वाचन
के योग्य कौन सा व्यक्ति होंगे? वह भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक होना जरूरी है। दूसरा आपका है आयु आपका 25 वर्ष होना चाहिए। तीसरा आपका मानसिक रूप से दिवालिया नहीं होना चाहिए। मानसिक रूप से दिवालिया नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चौथा आपका लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। अर्थात एक कंडीशन है, तो वही व्यक्ति मान ली इसमें जो निर्वाचित सदस्य है, इलेक्टेड मेंबर्स है, उसमें प्रत्येक इसमें लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन अर्थात डायरेक्ट इलेक्शन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अर्थात डायरेक्ट इसलिए कहेंगे क्योंकि जनता वोटिंग करती है, जनता वोट मतलब आपका निर्वाचन में हिस्सा लेती है। मतदान आपका होता है, गुप्त मतदान होगा। कौन सा व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है? जो भारत का नागरिक हो, आयु जिनकी 25 वर्ष का हो, मानसिक रूप से दिवालिया नहीं हो, साथ ही साथ लाभ के पद पर नहीं हो। वैसे व्यक्ति लोकसभा के सदस्य के लिए चुनाव लड़ सकते हैं और निर्वाचित हो सकते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल आपका है वो 5 वर्ष का है। अर्थात यह कार्य कितने वर्ष तक करती है? 5 साल के लिए। लेकिन इससे पहले भी इसका विघटन हो सकता है, विघटन हो सकता है। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है, पीरियड है, 5 वर्ष का है। तो इसके सदस्यों का भी कार्यकाल कितना दिन का होगा? तो सदस्यों का भी कार्यकाल हो जाएगा 5 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का हो जाएगा, सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। फिर देखते हैं कि लोकसभा का जो संचालन के लिए एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के सदस्य के बीच से ही बनते हैं, और उपाध्यक्ष भी होते हैं लोकसभा के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं उसी में से बनते हैं। अर्थात दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के बीच से बनते हैं। और यदि अध्यक्ष नहीं हो तो उपाध्यक्ष सदन का संचालन करता है। यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है तो वरीय सदस्यों की एक लिस्ट होती है, उसमें से वरीय सदस्य सदन का संचालन करते हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग है कि एक आप सुने होइएगा प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर आपका, प्रोटेम स्पीकर आपका है निर्वाचन जब लोकसभा का चुनाव होता है और जो नए सदस्य निर्वाचित होते हैं उसमें से वरीय सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुने जाते हैं। और प्रोटेम स्पीकर सिर्फ नए सदस्यों को शपथ दिलाता है और अध्यक्ष के चुनाव से पहले तक ही वह कार्य करते हैं। नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही उसकी भूमिका समाप्त हो जाती है। अब देखते हैं हम लोग है कि लोकसभा जो है, तो लोकसभा का जो प्रथम जो अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे, मावलंकर, जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर प्रथम
उपाध्यक्ष, फर्स्ट स्पीकर होगा जीवी मामलंकर, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर अनंत सैनम अयंगर, फिर अब इसी तरह अब देखते हैं हम लोग है कि लोकसभा का कार्य क्या है। कार्य यदि आप देखते हैं तो विधायी कार्य है, अर्थात लेजिस्लेटिव वर्क। इसमें क्या है कि जो भी कोई भी कानून जो बनाए जाते हैं तो विधेयक आपका लोकसभा में भी लाया जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद आपको राज्यसभा में यदि पारित हो चुका है तो लोकसभा में विधेयक लाया जाएगा, फिर लोकसभा पारित कर देगी तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास दिया जाता है स्वीकृति के लिए, अर्थात कानून बनाने के संबंध में आपका है। फिर आपका है वित्तीय है, फिनेंशियल आपका है। सबसे पहले आपका बजट, जो बजट आपका है लोकसभा में लाई जाती है। दूसरा वित्त विधेयक भी सबसे पहले लोकसभा में लाई जाएगी। तीसरा जो धन विधेयक है, कौन सा वित्त विधेयक धन विधेयक है, उसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। फिर आप देखिएगा संयुक्त जो अधिवेशन होता है, किसी जो विधेयक है, साधारण विधेयक है, उस पर यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में विवाद हो जाती है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो उसका अध्यक्षता भी कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अध्यक्षता आपका लोकसभा के अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष फिर इसी तरह से कार्यपालिका संबंधी जो अधिकार है उसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता आपका है। मतलब मंत्रिपरिषद मिनिस्टर ऑफ काउंसिल आपका होता है, वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। साथ ही आप जो लोकसभा है मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण का भी कार्य करती है विभिन्न तरह से, जैसे है प्रश्न पूछकर है, फिर आपका अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, इस मतलब विभिन्न तरीका से लोकसभा के माध्यम से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण भी किया जाता है। जो संसद का जो सत्र होता है, 3 सत्र होता है, आप जानते होइएगा। 3 सत्र में आपका बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इस तरह से 3 से, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है कि कितने सत्र होते हैं, कितने सेशन होते हैं। और सत्र जो होता है या सेशन होता है, जो सेशन होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा सत्र की आहुति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। सत्र जो बुलाया जाता है, सत्र का जो आह्वान किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा।
सत्रावसान अर्थात सत्र की समाप्ति भी कौन करेगा? वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सिर्फ जो स्थगन होता है, स्थगन आपका लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा सत्र के बीच में की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। यहां जान लीजिएगा, सत्र बुलाएगा भी कौन? तो राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद की सलाह पर सत्र को समाप्त भी कौन करेगा? सत्रावसान भी कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। और स्थगन जो है, एडजर्नमेंट कहता है, इसको सदन के बीच में किसी कारण से लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा समय पर 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन के लिए स्थगित किया जाता है। फिर आपका प्रत्येक सत्र के शुरू में, प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में और नई लोकसभा के गठन के बाद जो सबसे पहले राष्ट्रपति के द्वारा भाषण दी जाती है, उसी को अभिभाषण कहा जाता है। तो हम लोग देखें सत्र के बारे में, देखें, फिर देखें हम लोग अधिकार के बारे में, देखें, विघटन के बारे में जान ले। अर्थात सत्र हो गया, सत्र का सत्र राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाएगा। सत्रावसान अर्थात सत्र की समाप्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी मंत्रिपरिषद के सलाह पर। लेकिन विघटन आपका है, डिसॉल्व भी आपको राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन यहां पर ये जान लीजिएगा, जो बहुमत प्राप्त जो मंत्रिपरिषद होता है, उसी का सलाह विघटन के संबंध में मानी जाती है। यदि बाय द वे किसी कारण से 5 साल के बीच में यदि मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो देता है और उसके बाद विघटन के लिए सिफारिश करता है, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस तरह से हम लोग लोकसभा के संबंध में बेसिक चीज देखें। फिर हम एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।